पैसा ले जा करके बांटा गया और पुलिस ने पैसा बंटवाने का काम किया। इसको लेकर जगह जगह पे पुलिस को हमने 15 कंप्लेंट इस किस्म की दी इलेक्शन। तो आज नतीजों का दिन है और नतीजे आना शुरू भी हो चुके हैं। कई जगह पर अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे अभी पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक जगह पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और कुछ इसी तरह की एक तस्वीर साफ हुई है हिमाचल में भी, जहां जुब्बल कोटखाई विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था उसका नतीजा साफ हो चुका है पूरी तरीके से। इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जुब्बल कोटखाई से, और कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी जीत यहां पर दर्ज कर ली है। जुब्बल कोटखाई में विधानसभा 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर यहां पर उपचुनाव हुआ था। क्लीन स्वीप की ओर बढ़ते हुए कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप देती दिखाई दे रही है। बीजेपी को ये मुकाबला भारी पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है जुब्बल कोटखाई से। रोहित ठाकुर कांग्रेस के पूर्व विधायक मैदान में थे और नीलम सरकई बीजेपी की उम्मीदवार थी। पूर्व जिला परिषद सदस्य को बीजेपी ने यहां से मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरई की जमानत तक जब्त हो चुकी है। बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा दूसरे स्थान पर रहे। तो बीजेपी के उम्मीदवारों में टिकट को लेकर जो खींचतान हुई उसका नुकसान कह सकते हैं कि यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। नीलम सरईक, जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था, उनकी करारी हार हुई है। जमानत तक जब्त हो गई है नीलम सरकई की। और रोहित ठाकुर कांग्रेस के पूर्व विधायक, उन्होंने यहां से जुब्बल कोटखाई से अपनी जीत दर्ज की है। और यहां पर एक बात तो और काफी कह सकते हैं कि दिलचस्प, जुब्बल कोटखाई उपचुनाव से पहले बीजेपी की सीट थी, लेकिन अब ये सीट कांग्रेस के पाले में आ चुकी है। जुब्बल कोटखाई के अलावा अर्की फतेहपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। नतीजे धीरे धीरे करके जो है वो साफ होते जा रहे हैं अभी तक रुझान, और इन रुझानों में महज 1 विधानसभा सीट पर, फतेहपुर विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी उम्मीदवार की लीड देखी जा सकती है। वो लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार कुशाल सिंह ठाकुर इनके मुकाबले में। तो जुब्बल कोटखाई से नतीजा साफ हो गया है और बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा का पार्टी से अलग होना और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना बीजेपी को भारी पड़ा है। इसका बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। बीजेपी की प्रत्याशी नीलम सरई की करारी हार यहां पर हुई है। जमानत तक जब्त हो गई है बीजेपी उम्मीदवार नीलम सरकई की। नीलम सरई की जमानत जब्त। बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरई पूर्व जिला परिषद सदस्य थी नीलम सरई, जिन्हें मैदान में बीजेपी ने जुब्बल कोटखाई से अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, और इनके मुकाबले में कांग्रेस ने रोहित ठाकुर को मैदान में उतारा था, जो कि पूर्व विधायक थे। और इस जंग में एक और सूरमा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे चेतन बरागटा, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन इस आपसी लड़ाई में नुकसान जो है पार्टी को उठाना पड़ा है। बीजेपी के 2 नेता कह सकते हैं कि आपस में यहां पर भिड़ते दिखाई दिए, और इनकी इस भिड़ंत का फायदा कांग्रेस को पूरे तौर पर मिला है। कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है जुब्बल कोटखाई से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, 1 विधानसभा सीट पर जो है नतीजा साफ हो चुका है। कांग्रेस ने एक शानदार जीत भी दर्ज कर ली है, तो बीजेपी उम्मीदवार को करारी शिकस्त हुई है। कैसे देख रहे हैं आप, और आगे जो है नतीजे क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इसकी उम्मीद शायद उसको भी नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही थी, खासतौर पर
उसको लेकर के कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही थी, क्योंकि सरकार देखिए बीजेपी की है और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि इसमें सरकार की परफॉर्मेंस भी जाती है। खास तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो है वो रही है, तो उसको अब जनता ने कितना स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, लगभग जो है वो थोड़ी ही देर में तय होने वाला है। लेकिन फिलहाल प्रतिभा सिंह जो है वो काफी आगे हैं, काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और जीत की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। और इसके अलावा क्योंकि जुब्बल कोटखाई एक त्रिकोणीय मुकाबला था और वहां पर जिस तरह से पहले चेतन बरागटा जिन्हें उम्मीद टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट जो है वो पार्टी की तरफ से काटा गया, नीलम टैरेक को जो है ये टिकट दिया गया, तो एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया बीजेपी, निर्दलीय और कांग्रेस के बीच। इसके बाद जैसे ही जो प्रतिशत आया, वोट प्रतिशत आया, उसके बाद ये साफ हो गया कि निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा और कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के बीच ही मुकाबला होगा और उसका नतीजा आज आ गया है, जहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है और रोहित ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रामनाथ ठाकुर के पोते हैं, जो दूसरे मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के उसके गठन के बाद, तो उनके पोते जो हैं उन्होंने अब एक बार फिर से जो है वो बाजी मारी है, विधायक बने, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, सीपीएस भी रहे हैं पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में। तो इस तरह से अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस बढ़त पर है, लगभग वहां पर भी नतीजा जो है थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। साथ ही फतेहपुर जो कि एक कह सकते हैं कि जो सुजान सिंह पठानिया थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उनके बेटे को वहां से उतारा था भवानी पठानिया को, एक मर्सी फैक्टर जो है वो चल रहा था भवानी पठानिया के साथ, ऐसे में वो भी काम आ गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इस पूरे इलेक्शन का श्रेय जो है वो जनता को दे रही है। लेकिन असल मुद्दा जो रहा है जिसे कांग्रेस ने उठाया है वो था महंगाई का। तो महंगाई का मुद्दा यहाँ पर काम कर गया, क्लिक कर गया, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जनता जो है उससे परेशान भी थी। तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो कांग्रेस आगे अभी बढ़ रही है, जनता ने भरोसा दिलाया और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो बयान अब आ रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी थी और ऐसे में अब कांग्रेस पर भरोसा जताया गया है। तो ये तमाम मुद्दे जो है वो इन चुनावों में जमकर गूंजे और साथ ही कांग्रेस ये मान रही है कि ये सेमीफाइनल है और एक रास्ता जो है करीब करीब वो साफ हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने हैं दिसंबर माह में, उसके लिए भी कांग्रेस तो अब और तैयारी और जो है जनता के बीच विश्वास पैदा करने की जरूरत है पार्टी को। ऐसे में अब अभी मैं फिलहाल यहाँ पर हूँ, कांग्रेस मुख्यालय में हूँ और यहाँ पर आतिशबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कुलदीप सिंह राठौर जो है कांग्रेस दफ्तर अभी पहुंचे और धीरे धीरे जो है हुजूम यहाँ पर बढ़ेगा, जैसे जैसे जहाँ भी कांग्रेस की सीट जो है वो उसके खाते में आ जाएगी। जी जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जश्न का दौर है वो भी शुरू हो गया है, कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है वो पूरी तरह से क्लीन स्वीप देने वाली है और जो प्रदेश सरकार है, खासतौर पे प्रदेश के मुखिया जो हैं, उनके जो राजनीतिक सफर है उसके लिए भी ये चुनावी नतीजे काफी अहम साबित माने जा रहे थे। इसके बाद क्या लगता है कितना ज्यादा तस्वीर जो है बदलने वाली है प्रदेश की? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम अपना संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुनावी नतीजे हैं किस और इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके सेमीफाइनल के तौर पर ये चुनावी नतीजे देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हिमाचल में चुनाव हुआ। मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव हुआ था और वहां से जो है कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं प्रतिभा सिंह, वो काफी आगे दिखाई दे रही हैं। भारी बढ़त उन्होंने बनाए हुए है बीजेपी उम्मीदवार कुशाल सिंह ठाकुर के ऊपर। तो इसी तरह से जो फतेहपुर है वहां से भी जो उम्मीदवार हैं दिखाई दे रहे हैं लीड लेते हुए, लेकिन यहां पर कांग्रेस नहीं बीजेपी को लीड अब तक मिलती दिखाई दे रही थी। अभी क्या कुछ अपडेट है इस पर जानकारी हम लेंगे। संजीव महाजन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फतेहपुर से और उमेश भारद्वाज मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव महाजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताएं कि अभी जो है कौन किससे आगे निकलता दिखाई दे रहा है? क्या अभी भी जो पहले की रुझान थे कि बीजेपी प्रत्याशी लीड बनाए हुए थे, क्या अभी भी उसी तरह से है?
ऐसा है कि विधानसभा फतेहपुर में अभी कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, और जैसे अभी 23वां राउंड हो गया है, एक राउंड का जो परिणाम है वो आना बाकी है, लेकिन 23 राउंडों में जो है पहले 13 राउंड में भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जैसे 14वां राउंड आया तो कांग्रेस ने उनको पीछे कर दिया। जब 14 राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी को बढ़त नहीं बनाने दी। अभी जो है उनके जो समर्थक हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, और लास्ट राउंड का जो है वो मतगणना का परिणाम आना ही एक बाकी रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है, उससे यही है कि कांग्रेस जो है यहाँ पे सीट जो है वो जीत चुकी है। और ये एक भाजपा सरकार की, हम प्रदेश सरकार की हम नीतियों की बात करें और बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पे बात करें तो ये चीज जो है, ये कांग्रेस का ये सेक्टर जो है जहाँ पे काम किया है। लेकिन जिस तरीके से जो जनता है वो महंगाई के चलते हुए परेशान थी, और जनता ने जो है प्रदेश सरकार को ये जता भी दिया है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 2022 के चुनावों में भी वो बड़ी तब्दीली करेंगे। हम जहाँ पे अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार जो खुशी का लम्हे है वो कि आपको हम लाइव दिखाएं। यानी तो जश्न शुरू हो जो चुका है कांग्रेस, उमेश, जश्न कह सकते हैं संजीव, यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है और कांग्रेस जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से लबरेज हैं अपनी जीत को लेकर के और इस उमंग को लेकर के कि अब जो है उन्होंने जीत लिया है, जो मोर्चा है उन्होंने मार लिया है। ऐसा है कि जैसे 23 राउंड में अगर वो बढ़त बनाए हुए हैं, अभी लास्ट राउंड है जो 5000 से ऊपर की बढ़त है, वो लास्ट राउंड में कवर करना ये तो नामुमकिन भी सा लग रहा है। और जहां कांग्रेस के कुछ जानकार भी खड़े हैं वो भी बात चलिए संजीव, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। संजीव, अभी बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जो है बहुत अहम मेहमान जो जुड़ी हुई हैं।